पीस मेकर का एपिसोड 8 बहुत सारे लोगों को बकवास और स्कैम टाइप का लगा, पर कोई ये नहीं जानना चाहता है कि जहाँ बाकी लोग अपनी एंडिंग को बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही बजट से एकदम भरा हुआ और एक्शन वैक्शन टाइप का बनाते हैं, वहीं जेम्स गन ने क्या किया, अपनी एंडिंग को बहुत ही स्मूथ रखा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जेम्स गन का जो फ्यूचर प्लान होने वाला है वो इसी पर निर्भर करता है और वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, साथ में आपको पूरी सीरीज का ब्रेक डाउन भी दूंगा और रिव्यू भी करूंगा। जहाँ बात करें 1 से 7 एपिसोड तक तो मेरे को ऐसा लगा भाई एक नंबर का शो है। 7वें एपिसोड में तो ऐसा लगा कि क्योंकि यार 7वें एपिसोड एक ऐसा एपिसोड है जहाँ पर हमें प्रॉपर फाइट सीन देखने को मिला, वो भी 5-6 मिनट का ही देखने को मिला, जहाँ पर वो दूसरे यूनिवर्स के अंदर अपने बाप भाई से लड़ता है, वही देखने को मिला। उसके अलावा पूरी सीरीज के अंदर ज़्यादा कोई मारदाड़ 1% नहीं दिखाई गई है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पर फोकस किया गया है। तो जैसे ही 7वां एपिसोड आया, लगभग आधे घंटे के आसपास का था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि भाई आधे घंटे में खत्म क्यों हो गया। और जैसे मैंने 8 एपिसोड की लेंथ देखी तो पूरी की पूरी 1 घंटे दिखाई दी। मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि भाई 1 घंटे तो बवाल होने वाला है, पर लेकिन जिस हिसाब से इन लोगों ने एपिसोड 8 को खत्म किया ना, मेरा तो माइंड ही ब्लो हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ। जहाँ पूरा का पूरा एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट के अंदर ही बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है और इसको प्रॉपर सॉफ्ट टोन में रखते हुए कैरेक्टर के आर्क पर बनाया गया है। और इस पूरी सीरीज के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि स्टार्टिंग से ही हमें एक चीज़ क्लियर कर दी जाती है कि रिक फ्लैग सीनियर अपने भाई का बदला, मतलब उस जूनियर का बदला लेना चाहता है पीस मेकर से। और एक साइड में दिखाया जाता है पीस मेकर जो हर प्रॉब्लम का जिम्मेवार अपने आप को ही मानता है, और ये हमें एपिसोड 8 के अंदर फाइनली दिखा भी दिया गया। वहीं एपिसोड 8 के अंदर पीस मेकर को फाइनली जेल के अंदर डाल दिया जाता है, पर लेकिन उसके दोस्त उसे छुड़ा लेते हैं और बहुत ही ईजिली वो जेल से बाहर भी आ जाता है। और आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर से आया होगा कि भाई स्टार्टिंग से लेके एपिसोड 8 तक सीनियर एकदम उसके पीछे पड़ा था कि भाई उसको कुछ कैसे ना कैसे ही अपने भाई की सज़ा दूं, फिर वो उसको जेल से इतनी इजीली बाहर कैसे आने देता है। और इसका भी प्लान हमें देखने को मिला एपिसोड 8 के अंदर ही, जब लास्ट के अंदर सीनियर पीसमेकर को पकड़कर सेल्वेंस में डाल देता है। वो जो एक सीन दिखाया जाता है ना, जहाँ दरवाजे के उस पार वो उसे फेंक देते हैं, उसे ये सेल्वेशन बोलते हैं। और इसका नाम सेल्वेशन कैसे पड़ा, इसके बारे में भी एपिसोड 8 के अंदर बहुत ही अच्छे से बताया गया है, जहाँ पर हमें एक चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि लेक्स लूथर और सीनियर दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और बात करूँ लेक्स लूथर की, जिन लोगों को नहीं पता है तो सुपरमैन के अंदर वो विलन थे और भाई बहुत ही खतरनाक विलन का रोल किया था। तो वो बंदा अब क्या कर रहा है, सीनियर के साथ मिलकर एक नई डायमेंशन की खोज कर रहा था, और वो इस एपिसोड के अंदर उन लोगों को मिल भी जाती है। और ये दोनों मिलकर क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर नाम का, मतलब QUC नाम का एक प्लेनेट या एक यूनिवर्स ढूंढ लेते हैं और उसको ये सेल्वेस नाम दे देते हैं। जहां पर ये लोग क्या करेंगे, मेटा ह्यूमंस जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको वहां पर भेज देंगे, और उसी सेल्वेस प्लेनेट के अंदर ये लोग क्या करते हैं, पीस मेकर को भी लास्ट के अंदर फेंक देते हैं। और लास्ट के अंदर पीस मेकर इधर उधर देखता है तो जंगलों से बहुत ही भयानक जानवरों की आवाज आती है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई ये जो प्लेनेट है वो भाई नॉर्मल प्लेनेट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लेनेट होने वाला है। वहीं बात कर ही रहा हूँ मैं जहाँ पर अलग अलग प्लेनेट यूनिवर्स की, तो इस एपिसोड के अंदर वो हमें बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, जहाँ पर हमें अलग अलग टाइप के यूनिवर्स दिखाए गए हैं या फिर प्लैनेट्स दिखाए गए हैं। जैसे सबसे पहले आपको जॉम्बी टाइप का कुछ देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे जॉम्बी होते हैं। दूसरा हमें एक जानवर देखने को मिलता है जहाँ पे छोटे छोटे वो जानवर होते हैं ना वो। और तीसरा जो कि मेरे को पॉइंट आउट करना है, जो कि था ब्लैक होल टाइप का दिखाया जाता है। ये मैं इसलिए पॉइंट आउट करना चाहता हूँ क्योंकि इसके बारे में ही हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जो डायरेक्ट लेक्स लूथर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस एपिसोड के अंदर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर सीनियर ऐसे फोटोज को स्विच कर रहा होता है, जहाँ पर हमें एक फोटो दिखाई जाती है और उसके साथ में लेक्स लूथर का एक लेटर दिखाया जाता है। और लेटर में साफ साफ लिख रखा होता है कि भाई ये जो डायमेंशन है ये उनको कुछ ना कुछ अलग टाइप की लग रही है, तो इस पर कुछ ना कुछ हो सकता है। तो आगे आने वाले फ्यूचर प्लान्स के अंदर ये दोनों मिलकर इस वाले डायमेंशन के अंदर कुछ ना कुछ भयंकर करने वाले हैं। वहीं बात करूं एपिसोड 8 की, तो एपिसोड 8 के अंदर एक और पॉइंट मेरे को देखने को मिला, जो कि क्या हुआ, 4-5 लोग जितने भी वो लोग थे दोस्तों के साथ साथ, उन लोगों ने क्या कर लिया, एक अलग से चेकमेट नाम की एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन बोल लो वो बना ली। और ये चेकमेट टाइप की रेफरेंस इन लोगों ने डायरेक्टली एक कॉमिक्स है, जहाँ पर कॉमिक्स में भी इस टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। और मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चेकमेट नाम की, जिसमें भी इतने ये जो भी लोग हैं 5-6 लोग, ये क्या करते हैं, ये एक स्पाई टाइप से काम करते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने इन लोगों की ही सुसाइड स्क्वाड देखी थी तो आपको पता होगा ये कुछ उसी टाइप की, सिमिलर टाइप की ही साउंड करती है। और इसके बारे में मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं अभी आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा इस पूरे एपिसोड के अंदर, जैसे मैं बोल रहा हूँ पास्ट प्रेजेंट दिखाया गया है, तो इस पूरे एपिसोड के अंदर आपको एमिलिया और स्मिथ का लव एंगल भी देखने को मिलता है, जहाँ पर स्टार्टिंग से ही स्मिथ क्लियर होता है कि भाई एमिलिया उसको पसंद है, बट एमिलिया के साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। और लास्ट एपिसोड के अंदर हमारा पीस मेकर एमिलिया से पूछ ही लेता है कि भाई मेरे मन में तो वो है, तेरे मन में क्या है। तो डायरेक्ट एमिलिया भी बोल देती है कि उसके मन में क्या चल रहा है, और वो खुश होकर नाचने लगता है। और ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि एपिसोड 8 के अंदर हमें मेन दिखाए गए थे, और यही इसके फ्यूचर प्लान को डिस्क्राइब करते हैं। जैसी बात करूं जेम्स गन की, तो उन लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि इसके अंदर आपको कोई भी कैमियो नहीं देखने को मिला था। वैसे ही इस एपिसोड 8 जैसे ही खत्म होता है तो हमें कोई भी कैमियो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है ये एक DC का बेस बना रहे हैं ताकि आगे आने वाले फ्यूचर प्लान्स के अंदर इस चीज़ का यूज़ आसानी से कर पाएँ।
और इस हिसाब से ही जेम्स गन ने इस पूरी सीरीज़ को डिज़ाइन किया है ताकि आगे जो सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो आए तो उसके अंदर ये इस चीज़ का अच्छे से यूज़ कर पाएँ। और ये सीरीज़ हमें बताती है कि भाई लेक्स लूथर और सीनियर दोनों अब साथ में आ गए हैं और साथ में मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो आगे आने वाले टाइम में सुपरमैन मूवीज़ के अंदर में भी आपको पीस मेकर देखने को मिल जाए, या फिर पीस मेकर के कुछ सीरीज़ के अंदर आपको कहीं ना कहीं सुपरमैन का भी कैमियो देखने को मिल जाए। पर लेकिन इस वाली में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। वहीं जेम्स गन भाई साहब ने क्या किया है, भाई कॉमिक्स का रेफरेंस बहुत ही अच्छे से लिया है और सेल्वेशन नाम का एक प्लेनेट भी बना दिया है जो कि एकदम कॉमिक में भी एग्जिस्ट करता था, पर लेकिन कॉमिक के अंदर थोड़ा सा अलग था। उसके अंदर यार उन वहाँ पर फेंके जाने वाले लोग थे, विलन्स वगैरह, जहाँ पे जोकर आ जाता था, लेक्स लूथर खुद भी था। और ज़्यादा हम कॉमिक्स के अंदर नहीं घुसेंगे क्योंकि कॉमिक्स की जो वे चलता है वो थोड़ा बहुत अलग चलता है। कभी कभी ये लोग वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें उठा लेते हैं, जैसे इन लोगों ने प्लेनेट उठा लिया, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर ये लोग विलन्स को वहाँ पर फेंकते थे। बट लेकिन सीरीज़ की बात करें तो भाई पहले ही पीस मेकर को वहाँ पर फेंक दिया गया है और आगे आने वाले टाइम में और भी मेटा ह्यूमंस को ये लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पर फेंक दिया जाए। साथ ही जैसा कि मैंने बोला था, एक चेकमेट नाम की इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बोल सकते हैं या स्पाई कुछ स्क्वाड है जो कि इन लोगों ने एस्टेब्लिश कर दी है। तो हो सकता है अपन को पीस मेकर का सीजन 3 देखने से पहले आपको ये वाली सीरीज़ पहले, मतलब इसका सीजन 1 आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए चेकमेट का। बाकी तुम अगर पूरी सीरीज़ के अंदर एक्शन और मारदार देखने जाओगे तो आपको वो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बट लेकिन अगर आप इसके फ्यूचर प्लान के हिसाब से इस पूरी सीरीज़ को देखोगे क्योंकि अगर आप लोग डीसी को अच्छे से फॉलो करना चाहते हो अभी से, क्योंकि सुपरमैन से बहुत ज़्यादा फ्रेश स्टार्ट की है जेम्स गन ने, तो अगर आप चाहते हो कि इसको यहीं से ही देखना कंटिन्यू करें और आगे आने वाले फ्यूचर प्लान्स के अंदर भी जो भी मूवीज़ जो भी सीरीज़ बने वो आप देखो, तो ये वाली जो पीस मेकर की वेब सीरीज़ है ना, ये आपको ज़रूर से देखनी चाहिए क्योंकि यही आपके फ्यूचर प्लान को, यही जेम्स गन के फ्यूचर प्लान को अच्छे से डिस्क्राइब करती है। और ये क्या किया है इन लोगों ने, बेस बनाया है डीसी का, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। मैंने यार एपिसोड 1 से एपिसोड 8 तक बहुत ही अच्छे से इस सीरीज को देखा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर ये लोग बहुत ही बवाल चीज़ें लाने वाले हैं। जहां मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो ये वाला सीजन मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। हाँ, मारदार वगैरह आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिली, बट लेकिन स्टोरी लाइन जिस हिसाब से लिखी गई है ना भाई, बवाल लेवल की लिखी गई है। बाकी जो भी मेन पार्ट थे एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 7 तक, जो कि मेन एपिसोड 8 के अंदर ही था, जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, ब्रेकडाउन कर दिया है। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ आपके मन में थ्योरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी ये वाला वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हो।